हेलो एवरीवन। आज हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो देखेंगे। ठीक है, इस पूरे आपके पार्ट नंबर 1 का जो है सभी क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि यह एपी है कि नहीं है। अगर है तो काहे है। चलिए हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद कोई एक टैक्सी है जिसका भाड़ा यानी पहला किलोमीटर जाने के लिए, अगर मैं समझाऊं तो पहला किलोमीटर जाने के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जैसे जैसे किलोमीटर जाओगे 8-8 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई। यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर उसके बाद 8 रुपये, मतलब उसके बाद यानी दूसरा किलोमीटर जाओगे 8, फिर तीसरा जाओगे फिर 8, ऐसे देना है। ठीक, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं ना। तो लिखते हैं पहले किलोमीटर का किराया यानी बोल सकते हो A1, ये है कितना भाई, तो आपको दिया है 15 रुपया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे किलोमीटर का किराया, यानी अगर हम बात करते हैं A2, तो ये है कितना, देखो पहला किलोमीटर का तो पैसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब दूसरा जाओगे तो 8 रुपया और जुड़ जाएगा, यानी हुआ कितना भाई, तो ये हो गया आपका 23 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ऐसे ही और आगे चले जाओ तो तीसरे किलोमीटर का किराया यानी बात करते हैं A3 की, तो देखो पहला किलोमीटर आप गए तो 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर गए 8 रुपया, फिर तीसरा किलोमीटर गए फिर 8 रुपये, यानी कितना हो गया 15 8 23, 23 8 31 रुपया हो गया। बस अब चाहो तो इतने पे ही छोड़ दो, या फिर एक बार और अगर करना चाहो तो कर लो, है ना, आपके ऊपर है, चाहे जितनी बार कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं करना है। तो देखो अगर हम लोग चौथा किलोमीटर जाएंगे तो भैया 1 किलोमीटर का तो 15 रुपया है, फिर आगे 8, फिर 8, यानी दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर और ये चौथा हुआ, कितना हो गया 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39। यानी अगर मैं देखूं तो देखो A2 माइनस A1 यानी कितना 23 माइनस 15 बराबर कितना आया भाई 8 आया। A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 कितना आया, ये भी 8 ही आया। एक बार और निकालना चाहो निकाल लो ना, वैसे तो हो चुका है। तो A4 कितना है 39 माइनस 31 कितना आ गया 8। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर जगह आपका सार्वंतर जो है ये आपका सब बराबर है, यानी यह AP है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यह AP है, यह AP है। काहे AP है, क्योंकि इनमें सभी अंकों का अंतर बराबर है। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। तो आपसे ये पहली चीज़ को ये करना है, देखो आपको पहले किलोमीटर का जो भाड़ा दिया है वह 15 रुपया दे दिया है। अब अगर बात करेंगे हम लोग दूसरे किलोमीटर का, तो भैया पहला किलोमीटर वाला तो रहेगा ही रहेगा, अब जो दूसरा किलोमीटर जाओगे यानी 8 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 23 रुपया। अब ऐसे ही जब अगर हम तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो दूसरे किलोमीटर के लिए 8 और तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8, यानी कितना हो गया कुल मिला के 31 रुपये। और ऐसे ही चौथा किलोमीटर जब जाओगे तो 15 रुपये तो रहेगा ही। अब 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हो, यानी इसका 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 हमने 3 बार 8 जोड़ दिया, तो ये 39। और मैं देख पा रहा हूँ कि हर में यानी 15 में 8 जोड़ने पर 23, 23 में 8 जोड़ने पर 31 और 31 में 8 जोड़ने पर 39, यानी सब में से हम लोग जब 8-8 ऐड कर रहे हैं, 8-8 जोड़ रहे हैं, तब जा करके आगे वाली संख्या मिल रही है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये AP है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, वेरी इजी।
इसमें लॉजिक है, तो ध्यान से इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि देखो, मान लो कोई बेलन है, वहाँ पे मान लो इसके अंदर 100 लीटर हवा है। अब मैं कहूँ कि बाबू चलो अच्छा 100 का 1/4 निकालो, तो यानी 100 का हम लोग किसका निकाल रहे हैं, इसी 100 में से 1/4 भाग निकाल रहे हैं। पर 1/4 भाग निकाल तो रहे हो, पर कहाँ का निकाल रहे हो, तो ये निकाल रहे हो 100 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कट के 25 और कितना आ गया 75, यानी 100 का 1/4 कितना हो गया भाई, ये हो गया 75। ऐसे ही मैं कहूँ चलो 75 का 1/4 निकाल दो, तो यानी 75 माइनस 1/4। अब 1/4 किसका निकल रहा है, तो ये 75 का ही तो निकल रहा है, जो आएगा फिर बन जाएगा आगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम लोग इसको कर रहे हैं ना, तो लिखते हैं हल। ठीक है, देखो अब हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हवा कितना है, तो लिख लेते हैं माना बेलन में उपस्थित हवा, भाई नहीं पता है ना, मान लेते हैं A1 ना है कितना x, या A1 मत लिखो, बस इतना कर लो, x है मान लेते हैं भैया, इसके अंदर x हवा है। अब हम लोग देखो निकाल रहे हैं पहली बार ना 1/4 भाग ना, या फिर लिख सकते हो पहली बार हवा निकालने पर, या 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष बची हवा, या फिर इतना ही छोड़ दो। तो देखो था पहले कितना x था, अब इसका 1/4 निकाल रहे हो ना, माइनस 1/4, पर 1/4 कहाँ का निकाल रहे हो, तो भाई x का ही तो निकाल रहे हो। तो ये आया कितना, देखो ये आ गया 4 एकम 4x, और 4x में से 1x निकाल दो, कितना बचा, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 3x/4 ये बच गया। अब एक बार और निकाल लेते हैं, चलो दूसरी बार निकाल लेते हैं। दूसरी बार 1/4 भाग हवा फिर हम लोग निकाल रहे हैं, कहाँ का, जो शेष बच रहा है, शेष बचा कितना है 3x/4। ठीक है, अब इसका देखो 1/4 निकाल रहे हैं, यानी माइनस 1/4, और 1/4 कहाँ का माइनस हो रहा है, किसका, तो ये है 3x/4 का। ठीक है, अब इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा 3x/4, तो पहले से ही है, माइनस ये कितना हो जाएगा 3x, और ये 4 चौका 16, दोनों का एलसीएम कर लो, तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लोग तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, 4 चौका 16 और 4 3 12, ठीक है 12x माइनस 16 एकम 16 3x। ठीक है, तो ये आया कितना भाई 4, एक मिनट ये गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ पे ना, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 4 3 नहीं यार सही था। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9, मतलब 12 में से 3 निकालो, कितना बचा 9x/16 यानी 16। तो यहाँ पे और का बार निकाल दें, नहीं फिर छोड़ो जाने दो इतना ही। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, तो देखो A2 माइनस A1, यानी लिखा जाए 3x/4 माइनस x, नीचे नहीं कुछ रहा होगा 1 ना, एलसीएम कर लो 4, और देखो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x, यानी कितना आ गया, आया कितना भाई, तो ये आ गया आपका माइनस x/4। ठीक है, अब ऐसे ही एक बार और निकाल लो, A3 माइनस A2 यानी कितना, तो भाई देखो ये आपका हो जाएगा A3 मतलब कितना, ये निकाले हो ना 9x/16 माइनस A2 कितना है 3x/4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 16 हो गया,
16 कम 16, ये 9x माइनस 4 चौका 16 ना, और 4 3 12। ये कितना आ गया भाई? ये आपका आया -3x/16। यानी मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो अंतर आ रहा है ये बराबर नहीं आ रहा है। जब अंतर बराबर नहीं है इसका मतलब यह AP नहीं है। तो हम लिखेंगे कि नहीं, यह AP नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो ये वाला आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाओ भाई, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने इसका अभी पार्ट नंबर फर्स्ट लगाया था, एकदम सेम वैसा है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। देखो वेरी इजी ना बाबू। तो देखो, अगर हम बात करें कि पहले किलोमीटर ना, पहले किलोमीटर की खुदाई की लागत, की खुदाई की लागत यानी आपका है कितना भाई? तो पहला में तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे किलोमीटर की खुदाई की लागत, तो देखो 150 रुपया तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, यानी सॉरी ये किलोमीटर नहीं था यार, आई थिंक मीटर था क्या, एक मिनट, ये मीटर है भाई, हमने यहाँ पे गलती से किलोमीटर लिख दिया है ना, तो ये मीटर है। तो आप थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत यानी 150 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आपको 50 रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कितना हो गया भाई? 200। अब ऐसे ही अगर बात करें और एक मीटर बढ़ा लो, यानी तीसरे मीटर ना की खुदाई की लागत कितना हो जाएगी? तो देखो 150 रुपया तो पहले से ही है, अब 2 मीटर और जा रहे हो, यानी 50 + 50 तो आया कितना भाई? 200 250। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग जांचे जाए, ऐसे ही मालूम चल रहा है, पर यहाँ पर अगर करना चाहो तो कर लो। A2 - A1 यानी कितना? 200 - 150 बराबर कितना आ गया भाई? आया 50। अब ऐसे ही अगर बात करें A3 - A2 यानी 250 में से 200 निकाल दो तो कितना बचा बाबू? 50। यानी हम हर हाल में ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंतर जो है वो समान आ रहा है। जब अंतर समान आएगा तो यहाँ AP है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ AP है। काहे AP है भैया? क्योंकि इनके बीच का अंतर या इन अंकों के बीच का अंतर बराबर है ना। चलिए ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो इसका अब चौथा पार्ट। तो देखो लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो एट फर्स्ट ये समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपने जो धनराशि बैंक में जमा किया है उस पर कुछ ब्याज मिलता है, और अगले साल जो ब्याज मिला रहेगा वह आपका मूलधन बन जाएगा, फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम अगर एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, तो मान लो कोई एक बैंक है और आपने उसमें 100 रुपया जमा किया। अब आपको 10% वार्षिक जो है आपको ब्याज मिल रहा है, कितना? 10%। तो बताओ अगले साल कितना मिल जाएगा? तो देखो भाई, ये 100 रुपया तो आपका रहेगा ही रहेगा, फिर 10%, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10/100। तो देखो ये आपका हो जाएगा
10/100। पर ये मिल किसका रहा है? तो भाई इसी 100 रुपये का ही मिल रहा है ना। तो ये देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और आया कितना, बराबर कितना मिल के आ गया भाई? 110 रुपया। अब अगर बात करें तीसरे वर्ष की, तो फिर देखो अब इस 110 रुपये का 10% फिर मिलेगा, कितना हो जाएगा? 10/100। कहाँ का मिल रहा है भाई? तो 110 पे ही मिल रहा है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, तो आया कितना? 121। यानी मैं देख रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने 100 रुपया रखा तो 110 बना, फिर कितना बना? 121 बना। तो यह एपी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 10 बढ़ा था, अब 11 बढ़ गया ना, तो ये एपी नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि 10,000 रुपया जमा हो रहा है। अच्छा, तो देखो लिखते हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8%। चलो तो लिखते हैं पहले वर्ष की धनराशि ये है कितना आपका? 10,000 रुपया था, ठीक है। 10,000 रुपया आपको ने पहले वर्ष में जमा कर दिया। अब अगर बात करें दूसरे वर्ष ना, दूसरे वर्ष में 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, या दूसरे वर्ष की दूसरे वर्ष में 8% वार्षिक दर से ना, वार्षिक दर से, चलो वार्षिक दर से अगर हम बात करें, दूसरे वर्ष में 8% वार्षिक दर से जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज इस पे मिल रहा है ना। तो ये देखो है कितना? 10,000 रुपया है पूरा, और इसका आपका 8% मिल जा रहा है, यानी कितना? 8/100। पर ये 8/100 मिल किसका रहा है भाई? तो 10,000 का ही तो मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, और ये आया कितना? 10,000 प्लस 800, यानी आ गया आपका कुल मिलाकर के ये आ गया 10,800 रुपया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरे वर्ष में ना, वार्षिक दर तो आपका उतना ही मिल रहा है 8%। अब कितने मिल रहा है? तो देखो 10,800 पे कितना मिल रहा है? 8% के हिसाब से मिल रहा है। अब ये 8% कहाँ मिल रहा है? तो ये मिल रहा है 10,800 पे। चलो काट देते हैं, ये 00 से ये 00 कट गया, तो ये तो था हमारा कितना? 10,800 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, 8 अट्ठाईस 64 और 8 कम 8 यानी 864। तो ये आया कितना भाई? जोड़ लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 ना, फिर ये हो जाएगा 6, 8 8 16 और ये हो जाएगा यानी 11,664 रुपया आपका होकर के आ रहा है। यानी मैं देख पा रहा हूँ पहले कितना था? 10,000, फिर कितना हो गया? 10,800, फिर कितना हो रहा है? 11,664। यानी आपका अगर हम लोग देखें यहाँ पे, चलो एक लाइन यहाँ पे कर ही लो, ठीक है। तो A2 माइनस A1 यानी कितना? 10,800 माइनस 10,000, ठीक है। तो बचा कितना? 800 बचा। अगर हम आगे की निकालें A3 माइनस A2 कितना? 11,664 माइनस कितना? 10,800। अब ये आया कितना? यहाँ पे कर लें, देखो 11,664 में से हम लोग 10,800 निकाल रहे हैं ना, तो ये आया 4, ये आया 6 और ये आ गया 16 में से 8 गया 8, ठीक है। और ये तो आपका इधर का सब खत्म ना। तो भाई ये आपका आ गया 864, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं 864 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। यानी अंतर जो है वहाँ सेम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई नहीं यह एपी नहीं है ना। काहे एपी नहीं है भाई? क्योंकि इनके बीच का अंतर, इनके बीच का
अंतर जो है वह समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। आई होप सबको बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए। बोला है कि आपको 10,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो आपको ये बताना है कि यह एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखो, अगर 10,000 रुपया था, अब 10,000 का 8% आपको मिला, यानी कितना हो गया आपको 800 रुपया बना, तो ये 10,800 बन गया। अब जब नेक्स्ट ईयर जब मिलेगा तो इस 10,800 जो ये आपका मूलधन बन गया। अब इस पे भी आपको कितना मिल रहा है, 8% ही मिल रहा है। तो मैंने देखा कि ये 11,664 रुपया आपको अगले वर्ष मिला। यानी मैं देख रहा हूँ कि पहले वर्ष ब्याज 800 रुपया मिला, फिर कितना मिला 864 मिला। ऐसे आगे अगर चाहो निकालना तो निकाल सकते हो, पर दो में काम बन जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये अंतर जो है ये समान नहीं आ रहा है, अर्थात हमारा यह एपी नहीं है। जब यही अंतर समान आता तो भाई एपी बन जाता। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।